लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंकने में लगी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी साजिश करने में जुटी है। ऐसा गंभीर आरोप लगा है। न्यूज बाय मिनट ने एक ग्राउंड रिपोर्ट किया है, जिसमें गंभीर एलिगेशन यह है कि बीजेपी के नेता फोर्स कर रहे हैं बेंगलुरु में, खास करके मुस्लिम बहुल इलाके में और दलित बहुल इलाके में वोटर्स के नाम डिलीट करवाए जा रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स के नाम डिलीट करवाए जा रहे हैं, दलित वोटर्स के नाम डिलीट करवाए जा रहे हैं। वहां पर जो विधायक है उस एरिया में कांग्रेस के हैं। तो बीजेपी यहां पर चुनाव जीतने के लिए एक नया खेल शुरू की है। वैसे तो जोड़ तोड़ के गणित में भारतीय जनता पार्टी की कोई सानी नहीं है, लेकिन इस वक्त अब वोटर लिस्ट से ही छेड़छाड़ करने का जो गंभीर आरोप लग रहा है, इसके तहत कई मतदाताओं ने शिकायत भी की है कि उनके नाम वोटर लिस्ट से ताबड़तोड़ काटे जा रहे हैं। खास करके टारगेट में मुस्लिम और दलित और अन्य अल्पसंख्यक को निशाने पर लिया गया है। और जो एरिया है वो मुस्लिम बहुल बेंगलोर कहा जाता है, वहां पर इस तरीके का खेल हुआ है। इसको लेकर जो न्यूज बाय मिनट ने खुलासा किया है, वो भी हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी किस हद तक जाएगी। वैसे भी जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती है, वहां चोर दरवाजे से एंट्री मारने के लिए दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़ फोड़ देती है। हजारों करोड़ फूंक कर विधायकों की खरीद फरोख्त करने के बाद किसी भी राज्य में अपना सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जिस कदर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, वो अब समझ लीजिए कि कर्नाटक में भी वही खेल होगा। वैसे भी येदियुरप्पा के ऊपर इतने आरोप लगे हुए थे, फिर भी बीजेपी वाले तो उसे बिल्कुल ही निष्कलंक मान रहे थे। लेकिन जितने आरोप येदियुरप्पा ने झेले हैं और जितने आरोप उन पर लगे, उस पर कोई एक्शन आज तक हुआ क्या? कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में जमकर भ्रष्टाचार भी किया है। खास करके आप मुंबई की सरकार के बारे में सुनेंगे तो हर वो विभाग है जहां पर सिर्फ भ्रष्टाचार ही व्याप्त है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि कर्नाटक में तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हर विभाग में बिना घूस दिए कोई फाइल आगे सरकती नहीं है। वैसे इसके अलावा भी अन्य विभागों में भ्रष्टाचार की पोल भी कई बार खुली है। खैर, वो तो अलग बात है कि बीजेपी कितनी भ्रष्ट है और आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है वो देखिए कि वोटर्स को वोट डालने से ही वंचित किया जा रहा है ताकि इसका फायदा उठाया जा सके। आप अपने स्क्रीन पर जरा मोहम्मद जुबैर का ट्वीट देखिए, इसमें क्या जानकारी दी गई है, फिर हम न्यूज बाय मिनट की खबर भी आपको दिखाएंगे। हेडलाइन है, द बीजेपी इज पुशिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ वोटर्स टू बी डिलीटेड इन अ मुस्लिम डोमिनेटेड बेंगलुरु एरिया। हाउ आर दे डूइंग इट? इट इज अ मल्टीफोल्ड अप्रोच। मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी प्रेशर दे रही है कि थाउजेंड्स ऑफ वोटर्स को उसके नाम को वोटर लिस्ट से डिलीट कीजिए, खास करके मुस्लिम बहुल एरिया में। आखिर क्यों? इसके पीछे की रिपोर्ट न्यूज बाय मिनट ने बताई है। वहीं मोहम्मद जुबैर ने इस क्रम में थ्रेड ट्वीट किया है। थ्रेड ट्वीट का मतलब है एक के बाद एक कई ट्वीट है। दूसरे ट्वीट में भी देखिए कई बातों से पर्दा उठेगा। इसमें कहा गया है, अ प्राइवेट कंप्लेंट इज फर्स्ट लॉन्च्ड बाय 7 पीपल। बीजेपी sympathizers included claiming that 26,000 voters are incorrect, either shifted out or died. Meanwhile, the final electoral rolls are published. Immediately, the BJP jumps into the fray. यहां पर यह कहा गया है कि एक शिकायत तो दर्ज की ही गई थी 7 लोगों के द्वारा कि कैसे वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। लेकिन इस पर कहा गया था बीजेपी के द्वारा कि 26,000 ऐसे लोग हैं जो अब यहां नहीं हैं या मर चुके हैं, इस वजह से उनके नाम को यहां पर हटाया गया है। अब फाइनल इलेक्टोरल रोल आ चुका है। अब लोगों ने फिर से बताना शुरू किया है कि लोगों के तो नाम ही काट दिए गए, जिससे वो दूसरे जगह गया हुआ या मर जाना बता रहे थे, उस पर तो कुछ और ही खबर आ गई। न्यूज बाय मिनट ने जो ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए इस हथकंडे का भी प्रयोग करती है? जवाब तो देना पड़ेगा। अगला ट्वीट देखिए, मोहम्मद जुबैर ने जो लिखा, दे गो टू द इलेक्शन कमीशन सेइंग एक्ट ऑन द प्राइवेट कंप्लेंट, दे ऑल्सो गो टू द हाई कोर्ट। मीनवाइल द इलेक्शन अथॉरिटीज सर्व नोटिस टू 9,000 पीपल। व्हाट रूल इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस? इज दिस द बीजेपीज न्यू एक्सपेरिमेंट? अब देखिए इस मामले में बात जब आगे बढ़ी है कि आखिर ये कैसे नाम काटे जा रहे हैं, तो कई हजार लोगों को नोटिस भी जो भेजा गया है, इसमें पूछा गया है क्या ये बीजेपी का नया प्रयोग है? आखिर कैसे ये सब हुआ है?
यह मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया था, मामला जो है इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचा था। तो एक्शन की बात अब सामने आ रही है। आखिरी ट्वीट देखिए मोहम्मद जुबैर का, उसी खबर को शेयर करते हुए, वोटर्स आर गेटिंग हैरेस्ड, मेनी रिप्लाई टू द फर्स्ट नोटिस डिस्पाइट दैट दे हैव बीन इश्यूड a second notice asking to appear, maybe because this is a safe seat for the Congress. The BJP wants to see if deletion will help them win. इसमें कहा गया है कि अब तो वोटर को ही परेशान किया जा रहा है, उन्हीं लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है कि कैसे आपने कह दिया कि इस कारण से नाम हटाए गए हैं। अब यही लोग को कहा गया है दोबारा फिर से आने के लिए सेकेंड नोटिस भी दिया गया है। बावजूद इसके दिक्कत क्या है? कारण यह है कि बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, इस चक्कर में ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं, डिलीशन वाला प्रयोग किया जा रहा है। अब आरोप भी लगाइए तो उल्टा नोटिस वोटर्स को पड़ जाता है। 9,000 लोगों को नोटिस भेज दिया गया। क्या खेल चल रहा है कर्नाटक में, क्या खेल चल रहा है बेंगलोर में, इसको जरा समझना है तो आप न्यूज बाय मिनट की यह खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। न्यूज बाय मिनट ने लिखा है कि यह मामला बेंगलुरु के शिवाजी नगर में है, जो बेंगलुरु के मध्य में पड़ता है। इसमें कहा गया है शिवाजी नगर जो बेंगलुरु के मध्य में है, लगभग 1.91 लाख मतदाता हैं, जिसमें 40% मुस्लिम है। निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 2008 से एक कांग्रेस विधायक द्वारा किया गया है। विवाद की शुरुआत अक्टूबर 2022 में भाजपा समर्थकों द्वारा 26,000 मतदाताओं को सूचीबद्ध करने वाली एक निजी शिकायत से हुई थी। यह सूची एक निजी समूह के कब्जे में कैसे आई, यह अभी भी एक रहस्य है, क्योंकि शिकायत प्राइवेट कंप्लेंट हुआ था। अब प्राइवेट कंप्लेंट पर देखिए क्या बताया गया है कि शिकायत दर्ज होने के 1 महीने बाद 16 नवंबर 2022 को टीएनए द न्यूज मिनट ने एक जांच प्रकाशित की कि चिलुम नाम की एक निजी एजेंसी जिसका भाजपा से संबंध है, शिवाजी नगर सहित कई निर्वाचन क्षेत्रों से अवैध रूप से मतदाता डेटा एकत्र कर रही थी। ये गलत तरीके से डेटा भी इकट्ठा कर रहे थे जो भाजपा से कनेक्टेड है। टीएनएम के खुलासे के बाद जिसने एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया, ईसीआई ने 24 दिसंबर 2022 तक शिवाजी नगर में मतदाता सूची में सभी विलोपन और परिवर्धन की 100% जांच का आदेश दिया था। मतलब उसमें से आप क्या सुधार कर सकते हैं, किसको हटाना है, किसको जोड़ना है, इसके बारे में जांच का आदेश दिया। वहीं हमारी जांच के निष्कर्षों ने पर्यवेक्षकों को भी संदेह करने के लिए प्रेरित किया है कि ईसीआई को भेजे गए 26,000 नामों को चिलुम द्वारा संकलित किया गया था। वही चिलुम जो एक प्राइवेट संस्था है जिसका कनेक्शन सीधे भारतीय जनता पार्टी से है। अब इस मामले में सवाल यह खड़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन भी चुनाव से ठीक 6 महीने पहले कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, तो फिर अब यह नोटिस भेजकर वोटरों को बार बार नोटिस का जवाब देने के लिए कहा जा रहा है, उनके नामों को डिलीट कर देने की धमकी दी जा रही है, वोटरों को परेशान किया जा रहा है। आखिर यह खेल क्या है? इस खेल के पीछे राज क्या है? चाहते क्या है बीजेपी वाले? या फिर वो लोकतंत्र का मजाक उड़ाने के लिए क्या चुनाव आयोग का भी दुरुपयोग करने लगे हैं? चुनाव आयोग की शक्तियों को प्रेशराइज करके उसका गलत दिशा में बीजेपी प्रयोग करना चाहती है। ये मुंबई सरकार क्या सत्ता में बने रहने के लिए इस तरीके के हथकंडे को अपना रही है? बड़ा सवाल है, जवाब तो देना ही पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।